Assalamualaikum और वेलकम डियर स्टूडेंट टू माय एजुकेशनल चैनल राइवर एकेडमी। तो चलिए हमारा वीडियो आज का जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर प्रॉब्लम सेट का एक क्वेश्चन है जो मैंने आपके सामने लाया है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। इसके लिए बेल आइकन भी आपको वहां पर क्लिक कीजिए बेल आइकन पर। ठीक है, शुरू करते हैं। तो प्रॉब्लम से टैंक फिल्स कंप्लीटली इन 2 hours if both the taps are open. If only one of the tap is open at given time, the smaller tap take 3 hours more than the larger one to fill the tank. How much time does each tap take to fill the tank complete? आपकी प्रॉब्लम सेट 2 में क्वेश्चन नंबर 15 है ऑड्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो मैं थोड़ा सा इसको हिंदी में भी कन्वर्ट करके थोड़ा सा आपको बता दूं क्वेश्चन ताकि कुछ जो आपको समझ में आ जाए। अ टैंक फिल कंप्लीटली इन 2 hours इफ बोथ टैप आर ओपन। अगर 2 नल खुला रखा जाए तो एक टैंक 2 घंटे में कंप्लीटली फिल हो जाता है। इफ ओनली वन ऑफ टैप इज ओपन एट गिवन टाइम, the smaller tap take 3 hours more than the larger one to fill the tank. अगर दोनों नल को खुला रखा जाए, जैसे 2 घंटा यहाँ पर गिवन टाइम है हमारे पास, और खुला रखने के बाद देखा जाए तो छोटा नल जो है बड़े नल की बनिस्बत 3 घंटा ज्यादा लेता है। छोटा नल जो है उसको 3 hours मोर लगेंगे बड़े नल के कंपेयर टू बड़ा नल। अब देखिए यहाँ पर हाउ मच टाइम डज ईच टैप टेक टू फिल द टैंक कंप्लीटली। तो फिर दोनों नल अलग अलग अगर खोला जाए तो अलग अलग उनको जो टैंक भरने का टाइम है वो कितना होगा दोनों नल से। तो ये हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में आप याद रखिए, ऐसा क्वेश्चन अगर टैंक और टैप वाला क्वेश्चन आया उसी के मुताबिक आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो लेट्स स्टार्ट। लार्जर टैप फिल टैंक इन x आवर। तो हम यहाँ लेट करेंगे, सपोज करेंगे कि लार्जर टैप जो है वो टैंक को x आवर में फिल अप करता है। सो द स्मॉलर टैप टेक x+3, राइट। जैसे हमको यहाँ पर दिया है क्वेश्चंस में 3 hours वो ज्यादा लेता है, इसलिए हमको यहाँ पर जो है x+3 जो है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको 2 टैप दिया हुआ है और दोनों टैप का 1 hour में वो टैंक का कितना पार्ट फिलअप करेगा ये सबसे पहले यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो हम वही देखेंगे यहाँ पर लार्जर टैप टू फिल टैंक इन 1 hour। अब देखिए लार्जर टैप का जो टाइम है वो x hour है, तो 1 hour में 1/x। सिमिलरली स्मॉलर टैप का जो आएगा क्या आएगा, लार्जर स्मॉलर टैप फिल टैंक इन 1 hour इज इक्वल टू 1/x+3। यानी ये इतना पार्ट जो है वो 1 hour में वो लार्जर टैप फिलअप करेगा और स्मॉलर टैप जो है वो इतना पार्ट जो है वो फिलअप करेगा टैंक का। अब दोनों मिलकर जो है 1 hour में कितना पार्ट टैंक का फिल करेंगे वो हम फाइंड आउट करेंगे। इफ बोथ टैप आर ओपन फिल टैंक इन 1 hour। अब देखिए ये जो आएगा 1/2। अब 2 क्योंकि वो कंप्लीटली 2 hours में यहाँ पर फिलअप करता है तो 1/2 पार्ट जो है वो फिलअप करेगा। ओके, नाउ सी हियर, ये पता कर देखो 2 घंटे में वो पूरा फिलअप कर रहा है तो 1 घंटे में आधा फिलअप करेगा। सिंपल है यहाँ पर। अब इन दोनों मिलाकर यहाँ पर हमको इक्वेशन बनाना है। तो हम एक 1/x प्लस 1/x+3 इज इक्वल टू 1/2। तो 1 घंटे में दोनों नल से दोनों टैप से जो फिलअप होगा वो टैंक होगा वो हाफ। तो ये स्मॉलर लार्जर टैप, ये स्मॉलर टैप इज इक्वल टू हाफ टैंक। नाउ ये इक्वेशन आपकी यहाँ से क्रिएट हो गई है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, x+3 1 जा x+3 और x 1 जा x, और जो डिनोमिनेटर है x और x+3 इनके भी मल्टीप्लाई करना है और 1/2 एज इट इज। नाउ न्यूमरेटर देखिए x+x 2x हो जाएगा, +3 एज इट इज। इसको मल्टीप्लाई करेंगे x² और फिर x मल्टीप्लाई करेगा उस 3 को तो 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज। नाउ अब इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब नियर अबाउट बनने पर आ गई है। तो x+x² + 3x 1 जा x² + 3x, और ये 2 जो है इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 2 2 जा 4
और 2 3 जा 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। नाउ ये इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन चुकी है। नाउ वी हैव टू राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x एज इट इज, 4x को इस तरफ लेकर आइए, इट विल बी इन माइनस, और प्लस 6 ये इधर आएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, तो इक्वेशन विल फॉर्म लाइक दिस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन को हमको कंप्लीटली सॉल्व करना है, तो पहले देखिए 3x माइनस 4x, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 6 के हमको यहाँ पर फैक्टराइज करना है, फैक्टर निकालना है, तो माइनस 6 के फैक्टर निकलेंगे हमारे माइनस 3 और 2, क्योंकि 3 2 जा 6, और इसके साथ माइनस इसलिए लगाया क्योंकि मिडिल टर्म के साथ अगर माइनस है तो बिगर टर्म के साथ आपको बिगर डिजिट के साथ माइनस लगाना है, स्मॉलर के साथ प्लस लगाना है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और ये -1 यहाँ पर कोई यहाँ पर कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पर 1 हमको यहाँ पर मिलता है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो -6। फैक्टराइजर आपको आपने सीखा होगा। तो अब क्या करना है, ये पूरी इक्वेशन को एलिमिनेट करके उसके जगह फैक्टर जो आया हमको उसको लिखना है, तो x माइनस 3 ये एक फैक्टर, x प्लस 2 दूसरा फैक्टर इज इक्वल टू 0, दोनों को सेपरेट कर देंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस 3 उधर गया, प्लस 3 यानी x इज इक्वल टू 3 आ गया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर देखिए x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, प्लस 2 रहेगा तो -2 हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है, x इज इक्वल टू -2, यानी टाइम जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए लार्जर टैब जो है वो हम लेंगे x इज इक्वल टू 3। तो स्मॉलर टैब जो है वो कितना लेगा, जब लार्जर टैब 3 लेता है तो स्मॉलर टैब उससे 3 आवर्स ज्यादा लेता है, दैट मींस x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 आवर्स। तो हमको उसने पूछा था कि सेपरेटली जो ईच टैप है वो टैंक को फिल करने के लिए कितने टाइम लेगा, तो जो लार्जर टैप वो 3 आवर्स लेगा, स्मॉलर टैप 6 आवर्स लेगा। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड द सोल्यूशन। तो अगर आपने फिर भी अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो उसके ऊपर होगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड बाय।